नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर करोड़ों युवाओं का समर्थन हासिल कर चुके कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का बहुप्रतीक्षित प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। अब इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके कर रहे हैं, जो विशेष रूप से अमेरिका से भारत लौटकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आज सुबह से ही जंतर मंतर और उनके आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सीजेपी समर्थक जुटे हुए हैं। सीजेपी का आरोप है कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं ने लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। संगठन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सीजेपी का कहना है कि नीट, सीयूईटी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदेश का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि जवाबदेही और शिक्षा सुधार के लिए है। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कहते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र पर उनका पूरा भरोसा है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से तिरंगा और किताब लेकर आने की अपील की है तथा यहाँ तक कहा कि पुलिसकर्मियों को फूल भेंट कर सम्मान किया जाएगा। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि युवाओं की आवाज है और सरकार को छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने समर्थकों से किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या उकसावे से दूर रहने का आह्वान किया। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सबसे बड़ा नाम पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का है। सोनम वांगचुक ने खुले तौर पर सीजेपी के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदर्शनकारियों या अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो 42 दिन का अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वे स्वयं दिल्ली पहुंचकर इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा अभिनेता प्रकाश राज ने भी सीजेपी के अभियान को समर्थन दिया है। प्रकाश राज लगातार युवाओं की आवाज उठाने की बात करते रहे हैं और उन्होंने इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी जेसीसीजे ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। पार्टी से जुड़े नेता झेंगुरा के जंतर मंतर पहुंचने की खबर भी सामने आई है। पार्टी का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन बेहद जरूरी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के कुछ नेताओं ने इस आंदोलन पर सवाल भी उठाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन कथित रूप से भारत विरोधी तत्वों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं सीजेपी इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। प्रशासन का इस पर कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि युवाओं की बढ़ती नाराजगी का प्रतीक बन चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा विवाद और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों ने बड़ी संख्या में युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स के साथ शुरू हुआ ये अभियान अब सड़कों तक पहुंच चुका है। फिलहाल जंतर मंतर पर नारेबाजी जारी है, समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है और पूरे देश की नजर इस प्रदर्शन पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा। दिल्ली से फिलहाल के लिए इतनी ही बड़ी खबर। हर अपडेट के लिए बने रहे अवध टीवी के साथ।